हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे हो और ये ऐसे होगा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एक तरह से आफ्टर इफेक्ट ऑफ कोविड-19 भी आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए और इससे रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं उनको भी प्रिपेयर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो, राइट, जिसमें आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे भी मिल जाएंगे, लेटर्स भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ में ट्रांसलेशन की एक्सरसाइजेस भी आपको प्रोवाइड करा, राइट, तो उनको भी आप जाके वॉच कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको ट्रांसलेशन ऐसे और लेटर्स के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर 100+ आपको एसेज के टॉपिक मिल जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जिनमें आपके रीसेंट टॉपिक भी इंक्लूडेड है और ट्रेडिशनल टॉपिक्स भी इंक्लूडेड है। और ये सभी आपको लेटेस्ट पैटर्न और विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे। सभी एसेज जो है वो 250 वर्ड्स में और लेटर्स भी यहाँ पर आपको 40 के अराउंड मिल जाएंगे, तो उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ट्रांसलेशन की बुक में आपको 50+ एक्सरसाइज मिल जाएंगी ट्रांसलेशन की, जिनको प्रैक्टिस कर सकते हो, उनका सोल्यूशन भी मिल जाएगा, राइट। और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पर ग्रामर का पोर्शन भी कवर करा दिया गया है, तो उसको भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। और लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाएंगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंट रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। इंट्रोडक्शन से यहाँ पर शुरुआत करेंगे, कैसे इसको एक्सप्लेन करना है ये देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सीरियस प्रॉब्लम फेस्ड बाय ईच एंड एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। दोस्तों आप बता सकते हो जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, एक सीरियस प्रॉब्लम है, काफी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है और ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए, हर एक कंट्री के लिए, राइट। It refers to a situation in which a skilled and talented person wanted to do a job but cannot find a proper job। अब दोस्तों यहाँ पर बता सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी सिचुएशन को कहते हैं। ये एक तरह की सिचुएशन है जिसके अंतर्गत कोई स्किल्ड या फिर टैलेंटेड पर्सन जो है उसको उसके मुताबिक जॉब नहीं मिल पाती। वो चाहता है, विलिंगनेस उसके अंदर है, करना तो चाहता है, लेकिन उसको प्रॉपर जॉब मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयड रह जाता है या फिर किसी अन्य एक्टिविटी में लग जाता है जो कि उसके काबिल नहीं है। ठीक है, तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और ये जो इशू है इसको पूरी दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड जो है एक तरह से फेस कर रहा है, राइट दोस्तों। इसके बाद देख लो, इंडिया इज वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज विच इज सफरिंग फ्रॉम अ ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। यहाँ पे आप बता सकते हो, अब इंडिया के रिगार्डिंग शुरुआत आपने वर्ल्ड के हिसाब से की कि पूरे वर्ल्ड में, विश्व में सभी लोग, सभी कंट्रीज जो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं इन दिनों। लेकिन अभी इंडिया की सिचुएशन के हिसाब से आप बताओगे कि इंडिया इज वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्रीज में से एक है, इसलिए जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो ह्यूज है, बहुत ही ज्यादा बड़ी है। ठीक है, बट द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया इज नॉट द रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पर बता सकते हो भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो डिमांड की कमी की वजह से नहीं है, बट द ह्यूज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से है। ठीक है, तो यहां पर आप एक्चुअल प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बढ़ क्यों रही है, क्योंकि जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोइंग है वो तेजी से हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ तेजी से हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है जॉब कम होती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम को आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो और बता सकते हो प्रॉपर तरीके से, और इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, कैसे बेटर तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। दोस्तों यहाँ पर आप बता सकते हो, एज कोविड-19 पेंडेमिक हैज हिट द इंडियन इकोनॉमी हार्ड एंड विद लार्ज स्केल जॉब लॉसेस, unemployment is the second biggest worry for urban Indians after कोरोना वायरस इन्फेक्शन। दोस्तों यहाँ पर आप करंट सिचुएशन के हिसाब से बता सकते हो उसमें कि जो कोरोना वायरस है यानी कोविड-19 पेंडेमिक है, इसने हम इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से हिट किया है, बहुत ही हार्ड तरीके से हिट किया है। ठीक है, जिसकी वजह से लार्ज स्केल जॉब लॉसेस हुए हैं, यानी लार्ज स्केल में लोगों ने अपनी जॉब खोई है, लोग अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से हुए हैं, या कह सकते हो लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं इसकी वजह से। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये सेकेंड बिगेस्ट वरी है, सबसे बड़ी चिंता का विषय है। दूसरे नंबर पर
आफ्टर कोरोना वायरस इन्फेक्शन। आप ये कह सकते हो कोरोना वायरस के बाद जो सेकेंड नंबर पे सबसे बड़ा इशू है या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम सबको झेलनी पड़ रही है, वो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, स्पेशली अर्बन इंडियंस के लिए। ठीक है, जो शहरों में रह रहे हैं, शहरी भारतीयों के लिए, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। राइट, आप यहाँ पर दोस्तों सर्वेस का कंडक्ट, अगर किसी संस्था ने सर्वे किया है उसके हिसाब से आप उनके रिजल्ट्स को बता सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने कोट किया है, इन अ सर्वे कंडक्टेड अक्रॉस इंडिया अप्रोक्सीमेटली 87% ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड रिस्पोंडेंट्स इन अर्बन एरियाज क्लेम टू हैव लॉस्ट देयर एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू कोरोना वायरस कोविड-19 पैंडेमिक। यहाँ पर दोस्तों बता सकते हो कि एक कंडक्ट किया गया सर्वे, उसके अनुसार जो है करीब 87% जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन थे, सेल्फ एम्प्लॉयड रेस्पोंडेंट्स थे अर्बन एरियाज के, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी जॉब खो दी है। किसकी वजह से? कोरोना वायरस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। राइट, तो एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। 87% बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। अराउंड 90% लोगों ने जो है, आप कह सकते हो 90% लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं कोविड-19 की वजह से। तो ये फोर्स को इतनी जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। इसके लिए और भी चीजें, बहुत सारी चीजें आई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो, लेके यहाँ पे सकते हो। बाकी इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे इसमें। और ये आप बता सकते हो, दिस वॉज हाइएस्ट अमंग कैजुअल वर्कर्स इन रूरल पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी कि जो 87% अनएम्प्लॉयड लोग हुए हैं, ये सबसे ज्यादा किसमें था? सबसे ज्यादा कैजुअल वर्कर्स की प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा जो है कैजुअल वर्कर्स को इम्पैक्ट पड़ा है, जो कि रूरल एरियाज में रह रहे हैं, रूरल पार्ट में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं। ठीक है, इन जनरल employment loss in urban India was higher than rural areas during the survey period। आप बता सकते हो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट लॉस जो हुआ है वो अर्बन एरिया में ज्यादा तेजी से हुआ है देन रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज में इतना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन अर्बन एरिया में बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा है, काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। सही दोस्तों, तो यहाँ पर आप बता सकते हो अर्बन एम्प्लॉयमेंट जो है तेजी से बढ़ी है इसी की वजह से, पेंडेमिक की वजह से, और इसका काफी अधिक प्रभाव पड़ा है हमारी इकोनॉमी पर भी। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद आगे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, स्लो फंक्शनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, लैक ऑफ डिमांड इन द मार्केट आर इम्पैक्टिंग द ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यहाँ पर दोस्तों बता सकते हो इकोनॉमिस्ट के अनुसार, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो सभी बता रहे हैं, ये चीजें डिस्कस की जा रही है कि जो फ्लो फंक्शनिंग इंडस्ट्रीज की, इंडस्ट्रीज जो है स्लो तरीके से काम कर रही हैं, पूरी अपनी फुल स्पीड में काम नहीं कर रही। लैक ऑफ डिमांड की भी कमी है मार्केट में। ठीक है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट रेट पर। ठीक है, जो ओवरऑल इम्पैक्ट डाल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में एम्प्लॉयमेंट पे ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि डिमांड की भी कमी है और जो इंडस्ट्रीज है वो भी पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है। इसके अलावा दोस्तों आप यही बता सकते हो, जो फॉर्मल सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर जॉब्स इन सिटीज विल टेक मंथ्स टू कम बैक। यानी फॉर्मल सेक्टर में अभी भी समय लगेगा पूरी तरह से उनको 100% जो है पूरी तरह से एम्प्लॉयड करने में, या एक तरह से पूरी तरह से वर्कफोर्स लाने में, आप ये बता सकते हो उसमें भी काफी समय लग सकता है। बाकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैव नॉट पिक्ड अप ड्यू टू फैक्टर्स लाइक हेल्थ एंड लेबर शॉर्टेज। आप यहाँ पर ये बता सकते हो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज वो भी पूरी तरह से पिक्ड अप नहीं है, पूरी तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं हेल्थ को लेकर के, और लेबर शॉर्टेज भी है, क्योंकि ज्यादातर जो लेबर फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे वो अपने अपने गांव या अपने अपने प्लेसेस पर लौट चुके हैं। अब वापस से फिर से आएंगे तो फिर ये कोरोना जो है एक तरह से आप कह सकते हो जो वो बीमारी है, पेंडेमिक है, वो फैलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो कई सारे हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स भी हैं और शॉर्टेज भी है लेबर की, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी पूरी तरह से बेटर तरीके से नहीं चल पाएंगी। राइट, तो यहां पर दोस्तों आप बता सकते हो इनके बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आगे दोस्तों हम लोग मूव करेंगे कंक्लूजन की ओर, और यहां पर हम लोग बताएंगे कि गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग क्या कर रही है। ठीक है, और सजेशन जो हो सकता होगा वो यहां पर देंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख लो कैसे इसको आप कंक्लूड करोगे। The government has announced a special economic package of worth ₹20 lakh crore, which is 10% of India's GDP in 2019-20। अब दोस्तों यहाँ पर बता सकते हो गवर्नमेंट ने जो करेंट सिचुएशन है अनएम्प्लॉयमेंट की, उसको एक तरह से खत्म करने के लिए, उससे डील करने के लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की है, जो कि 20 लाख करोड़ रुपए का है।
ठीक है, जो कि करीब 10% है इंडिया के टोटल जीडीपी का 2019-20 का। ठीक है, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स टू पुअर, यानी पुअर जो गरीब लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सकें, लेबर्स माइग्रेंट्स फ्रॉम बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक। यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है वो काफी अच्छी है इसको लेकर के, और एम्प्लॉयमेंट के लिए काफी हद तक प्रयास भी कर रही है गवर्नमेंट। यहाँ पर आप एक तरह से जहां पर अप्रिसिएशन होगा गवर्नमेंट का आपको बिल्कुल करना चाहिए, और अच्छी बात है, इसको आप जरूर ध्यान में रखें। आप किसी भी चीज को रिगार्डिंग अगर आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट प्रयास कर रही है तो उसको अप्रिशिएट जरूर करें। ठीक है, तो उसका भी आपको काफी फायदा मिलेगा, आपको काफी बेटर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। बाकी पुअर्स के लिए, लेबर्स के लिए, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो है, जो ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो है गवर्नमेंट ने एक तरह से एक पैकेज की घोषणा की है, आप बता सकते हो, जो कि 20 लाख करोड़ रुपए का है। ठीक है, ताकि जो जिन्होंने अपनी जॉब खोई है उनको फिर से अपॉर्चुनिटीज मिल सके, और इसी के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है इसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। भी आप बता सकते हो, आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम है उसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, बाकी यहां पर आप बता सकते हैं द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हैज रीच्ड अ क्रिटिकल स्टेज, यानी जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की वो काफी क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच चुकी है। बट नाउ द गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज हैव टेकन द प्रॉब्लम सीरियसली। आप यहां पर बता सकते हो प्रॉब्लम तो काफी क्रिटिकल स्टेज पर है, लेकिन गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज जो हैं उन्होंने प्रॉब्लम को सीरियसली लिया है एंड वर्किंग ऑन इट टू रिड्यूस इट, और लगातार जो है इस पर काम कर रही हैं ताकि इसको रिड्यूस किया जा सके, जो प्रॉब्लम है उसको खत्म किया जा सके, धीरे धीरे कम किया जा सके। राइट दोस्तों, तो इस तरह से आप इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से लिख सकते हो, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, और आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि कैसे इसको आप बेटर तरीके से लिखोगे। राइट फ्रेंड्स, और इसी तरह से आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो।